तीर्थ नगरी पुष्कर में पुराने रंगजी के मंदिर में मिश्रा परिवार की तरफ से चल रही 18 मई से 24 मई की तक भागवत कथा का आज हवन यज्ञ और पूजा अर्चना के साथ समापन हो गया। कथा के समापन के अवसर पर काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। इस अवसर पर कथा के समापन पर कथावाचक राकेश जी मिश्रा ने कहा कि तीर्थों में कथा करवाना और सुनना काफ़ी भाग्यशाली होता है और तीर्थों के अंदर भागवत कथा करवानी चाहिए और सुननी चाहिए तथा भागवत कथा प्रतिदिन 7 दिन ही सुननी चाहिए, तभी जाकर पुण्य का भागीदार होता है। इस अवसर पर भगवान कृष्ण और सुदामा की शानदार लीलाओं का मंचन भी किया गया। मैं अनिल कुमार पारासर, बदलता पुष्कर संपादक। इनके पद बंधन किए आइए हनुमत विराजिए, कथा करो मति अनुसार। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बोलिए कानस रुद्र भगवान की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। बस्ती नगर की जय। पार्वती पतय हरे हरे। सर्वज्ञ सखीदानंद अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पना नग्न जी की सत्या कहते हैं। और छठे नंबर पर कौन है? लक्ष्मणा। और 7वें नंबर पर कौन है? कहते सज्जनों मित्रविंदा। और 8वें नंबर पर कौन है? भद्रा। ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। राजा परीक्षित ने कृपा करके कहा, प्रभु तो 16,000 सो ये कैसे हुए? कृपा करके आप हमें बताओ। कहा एक भौमासुर नाम का एक असुर था और वो भौमासुर धरती से प्रकट होने के कारण उसे भौमासुर भी कहा जाता है। बाकी नाम उसका नरकासुर था। तो भौमासुर ने एक संकल्प ले रखा था कि मेरे पास जब 20,000 राजकुमारियां एक साथ इकट्ठी हो जाएगी, एक मुहूर्त में 20,000 के साथ विवाह करके एक रिकॉर्ड बनाऊंगा। तो 16,000 तक तो बंदी हो गई हो। लाए ये चीज का राजकुमारियों को जेल में भर दिया। बस सज्जनों ये खबर भगवान द्वारिकाधीश के पास पहुंची और द्वारिकाधीश को सबने निवेदन किया, प्रभु भौमासुर के चंगुल से उस राजकुमारियों को आप छुड़ा सकते हैं। ये सामर्थ्यता हे गोविंद केवल और केवल ये सामर्थ्यता आपके भीतर है। कहते हैं सज्जनों जब तक हम भगवान से जुड़े हुए हैं तब तक, और जिस दिन भगवान से छूट गए ना भैया कोई मतलब नहीं है। इसलिए उन 16,000 राजकुमारियों के साथ साथ हम सब भी भगवान से प्रार्थना करेंगे। क्या इतनी कृपा सावरे, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सच्ची बताना कौन जाता है कि ठाकुर जी से हमारा समाज बना है? उठाइए अनुराग बड़े भाव से ताई की सेवा करते हुए। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना।
बोलने वाले होते ना, बोलते थोड़ा कड़वा है, पर कड़वी बोली नहीं। याद रखना, मीठी बोली हीरा तो मीठा बोलने का प्रयास करो। आज यहाँ बस इसी कारण से सारी महाभारत हुई है। भगवान कृष्ण ने सबको अपना अपना काम बताया। दीप को भोजन के रथ पर रहने की जवाबदारी दी गई, दुर्योधन को भंडारे पर बिठाया गया कि खूब लुटाना। मानो भगवान कृष्ण ने दान के खजाने पर दुर्योधन को क्यों बिठाया? भगवान ये जानते थे कि दुर्योधन खुले मन से लुटाएगा, और भगवान ये भी जानते थे कि दान देने से धन बढ़ता है, घटता नहीं है। द्रौपदी को भोजन परोसने की जवाबदारी देने के उपरांत स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा, जो भी पत्तल भोजन पाने के बाद रूखी पत्तल रहेगी उसे मैं स्वयं उठाऊंगा। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। इसलिए जहाँ तक हो सके ये भी चल रही ज्ञान यज्ञ है, जो काम मिला सबने किया, बड़े आनंद से काम सबने किया। पर मैं एक को स्पेशली बहुत बहुत आभार देना चाहूंगा सोनू जी को, जिन्हें दौड़ भाग करके दिन रात को छोटा ताली बजा रहे हैं। वाकई में बहुत अच्छी मेहनत करी है, आपके साथ पूरा परिकर लगा है वाकई में। पर पहला वेद विद्या रूपी धन, अगर ब्राह्मण के पास वेद विद्या रूपी धन है वो श्रेष्ठ है, पर साथ में दूसरा धन भी होना चाहिए, तपोधन। अगर वेद विद्या रूपी तप धन है और तप नहीं है ना भैया, वो वेद विद्या रूपी धन भी इतना काम का नहीं है। तीसरा, अगर आपके पास वेद विद्या रूपी धन है और तप भी है, पर आपका आचरण अगर श्रेष्ठ नहीं है ना, क्योंकि आप श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं हो सकते। और हाँ, याद रख लेना, आचरण ब्राह्मण का नहीं, आचरण हम सब का भी श्रेष्ठ होना चाहिए। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि चरित्र पर, चित्र पर लगा हुआ दाग साफ हो सकता है, पर भैया चरित्र पर लगा हुआ दाग कभी भी साफ नहीं हो सकता। अंग्रेजी की एक कहावत है, health is lost, nothing is lost, wealth is lost, nothing is lost, but your character is lost, everything is lost। अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, ठीक हो जाओगे, आपका पैसा चला गया, आपका पैसा वापस आ जाएगा, पर जिस दिन आपका चरित्र चला गया ना, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आपका चरित्र चला गया, समझ लेना आपका सब कुछ चला गया। इस चरित्र की रक्षा होनी चाहिए। मानो आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए। अगर आपके पास वेद विद्या रूपी धन भी है, तप भी है, और आचरण श्रेष्ठ नहीं है ना, तो श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं हो सकता। चौथा, संतोष धन। अगर आपके पास वेद विद्या रूपी धन है, तप भी है, आचरण भी अच्छा है, और वो ब्राह्मण अगर संतोषी नहीं है ना, तो वो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं हो सकता। गोधन गजधन रत्न धन सब खा, जब आवे संतोष धन सब धन भूले समा। तो सुदामा जी के पास चारों भर परिपूर्ण थे, और संतोषी तो ऐसे कि सुदामा जी संतोषी तो ऐसे थे कि उन्हें एक नियम बना रखा था, अयाचक व्रत। केवल 5 घर में जाते, मिल गया भगवान की इच्छा और ना मिला भगवान की इच्छा। उसके बाद बोले 5 घर में जाते ना, तो केवल 3 बार बोलते, नारायण नारायण नारायण, 3 बार, चौथी बार भी इतने में मिल गया ना, तो भगवान की इच्छा ना मिला तो खाली डोली सी घर पर लौट कर। ऐसा मोटे ताजे तो सुदामा जी ऐसे थे सज्जनों, कि उनकी पसलियां भी कोई गिने ना, वो भी आराम से गिन ले। हरे कृष्ण राम गाते जय मन में, हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। डाल दे। एक जगह सुदामा जी बैठे, पांव पे छांव में नींद आई, भगवान ने गरुड़ को अनुमति दी। पार खड़ो दुर्बल के
चकिसो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को नाम अपनो नाम जैसे सुना सुनावा और मानो भगवान द्वारिकाधीश दौड़ पड़े सुनते ही दौड़े चले सुनते ही दौड़े चले आए गले से मुबारक बड़ी तुरंत भी अचंबा मुबारक बड़ी को बहुत भी अचंबा हे मैदान के अजीब ये मैदान आज बड़े आनंद बड़े भाव के साथ रुक्मणी को कहा, अरे रुक्मणी जल का लोटा लेकर आओ। मानो भगवान ने रुक्मणी को इसलिए कहा हो कि अरे तू मेरे लिए कोई सुदामा बनकर तो देखे। उसके लिए साक्षात जगत जननी भी उसकी सेवा के लिए तैयार है। रुक्मणी मैया आने में देर करती है। भगवान ने अपने चरणों की जल, अपने आंखों की जल से ही सुदामा जी के चरणों को धोया है। बस इतने में बड़े आनंद से सुदामा जी से कहा, सुदामा जी नहा लो, दूर से आए हो, अब पहनने के लिए कोई वस्त्र है नहीं, बस सुदामा जी को अपने पति मिलाओगे। अरे मिलो ना, अरे रुक्मणी आओ, ये मेरे बचपन के सखा है, बड़ा अखंड सौभाग्यवती भव। सत्यभामा आओ, ये मेरे बचपन। कभी 50 तक नंबर आते हैं तो भगवान कृष्ण ने कहा कि और कितनी है, अखंड का अखंड छूट गया, सौभाग्यवती भवन। 100 पर आते आते कहा और कितनी है, अरे गिनते जाओ, 150 पर आते आते सौभाग्यवती भी छूट गया। अंत में ऐसा आशीर्वाद चल रहा था। अंत में सुदामा जी ने कहा, ये तुम्हारी अर्धांगिनियां, तुम इनकी अर्धांग, एक काम करो, सबकी तरफ से तुम ही मुझे प्रणाम कर दो, सबकी तरफ से मैं ही तुम्हें आशीर्वाद